नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्थान एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, सनसनी रोगों का सबसे मुख्य कारक है चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, घरेलू मक्खी। सनसनी रोगों का सबसे मुख्य कारक घरेलू मक्खी है, जो इनको फैला फैला देती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैव विविधता का अर्थ है केवल एक प्रकार के जीव, पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जीव और उनकी विविधता, केवल पौधे, केवल जानवर। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जीव और उनकी विविधता जैव विविधता का एक अर्थ है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैव विविधता का अर्थ क्या है? जीव, पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जीव और उनकी विविधता। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट, विद्युत लेपन का उपयोग किया जाता है धातुओं को चमकदार बनाने में, धातुओं को जंग से बचाने के लिए, आभूषण बनाने में, ये सभी। तो विद्युत लेपन का उपयोग इन तीनों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 10 सही है, ये सभी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। रेशम से कांस की छड़ को रगड़ने पर छड़ पर अर्जित आवेश है धनावेश, ऋणावेश और वह दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आ सही, धनावेश। यानी रेशम से कांस की छड़ को रगड़ने पर अर्जित होने वाला आवेश है वो धनावेश होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, कैनिक डिब्बाबंदी द्वारा खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वाद बढ़ाना, सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकना, भोजन को सुंदर बनाना, भोजन को गर्म रखना। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकना। यानी कैनिक या डिब्बाबंदी द्वारा खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने का मुख्य उद्देश्य है सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकना। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, सीएनजी और एलपीजी किसके उदाहरण है? ठोस इंजन, तरल इंजन, गैसीय इंजन। दोनों, ये दोनों ईंधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सा सही है, गैसीय इंजन। सीएनजी और एलपीजी दोनों गैस है। क्या है? गैस का एक उदाहरण है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कौन सा उदाहरण सड़क सुरक्षा से जुड़ा है? स्टील पर शादी की परत चढ़ाना, लोहे की रेलिंग पर जिंक की परत चढ़ाना, वाहन के लिए मिरर और रिफ्लेक्टर पर क्रोम की परत चढ़ाना, तांबे के बर्तन पर टीन की परत चढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर सही है, वाहन के मिरर और रिफ्लेक्टर पर क्रोम की परत चढ़ाना। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, आग बुझाने के लिए सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? यानी बाई चांस हमारे घर के आसपास कहीं आग लग रहा है तो हम सबसे पहले किसका उपयोग करेंगे? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जल, नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर स है, जल का उपयोग करेंगे। यानी सामान्य रूप से हम जल का उपयोग करते हैं आग बुझाने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? उदाहरण भी दीजिए। यानी जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं और आपको उदाहरण देना है। तो जीवाश्म ईंधन, ये ईंधन सजीवों के मृत अवशेषों से ये ईंधन सजीवों के मृत अवशेषों के मृदा में दबने के कारण करोड़ों वर्षों बाद प्रकृति में परिवर्तित होकर बनते हैं, जिसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। यानी जीवों के अवशेष लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो जीव थे वो मृत अवस्था जिनके अवस्था दब गए थे, फिर वो करोड़ों साल बाद में अपघटित होकर जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसको हम कोयला, पेट्रोलियम गैस आदि कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं बताओ। ठीक है, ये एक निषेचित अंडाशय कोशिका है भ्रूण। ये भ्रूण का एक बहुकोशीय चरण है। अंडाणु तथा शुक्राणु का संलयन युग्मनज कहलाता है। ये भ्रूण की वह अवस्था जिसमें विभिन्न अंग पहचानने योग्य होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। उर्वरक और खाद में क्या अंतर है? उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, खाद एक कार्बनिक पदार्थ है, और ये पानी में अघुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण धीरे से होता है। ये पानी में घुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण शीघ्र हो जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। दाब किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाओ। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्षेत्रफल का मान जितना कम होगा उतना ही दाब है वो अधिक होगा। ठीक है, दबाव है वो लगता है, उतना अधिक दबाव लगता है। उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर क्षेत्रफल बहुत कम होता है, इस कारण से कम बल द्वारा ही आसानी से दीवार पर लकड़ी में ठुक जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे थोड़ा लघुतात्मक प्रश्न है। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान पीसीआरए द्वारा पेट्रोल डीजल बचत के लिए किए गए कोई 4 सुझाव। जहाँ तक संभव हो गाड़ी एक समान एवं मध्यम गति से चलानी चाहिए। यातायात लाइट तथा
पर यथासंभव गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। ठीक है, यानी वहाँ यातायात लाइट है पर ठीक है, गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए। टायरों में हवा का दबाव उचित रखना चाहिए। प्राकृतिक गैस महत्व क्यों है तथा इसका क्या उपयोग है, ये बताना। अगला प्रश्न, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसे पाइप द्वारा कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। प्राकृतिक गैस को उस दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में स्टोर किया जाता है। सीएनजी का प्रयोग कुछ समय से परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। दरांती कटाई के काम आती है। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी तैयारी होती है, मिट्टी की तैयारी होती है। किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, उत्तर के साथ में लेके आए हूँ, याद कर लेना है, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न आएंगे। निम्नलिखित कथनों के सामने कोष्टक में सत्य और असत्य लिखना है। ठीक है, मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, ये कथन सत्य है। ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये कथन सत्य है। ईंधन के अपूर्ण दहन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है अपूर्ण दहन से, ये कथन गलत है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि अम्ल वर्षा कहलाती है, ये कथन भी असत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। एडम्स एप्पल, वनाराम में लड़कों के सौर यंत्र अथवा लैरिंक्स के बढ़ने के कारण ये अंग गले से सुस्पष्ट उभरा हुआ नजर आता है। ठीक है, जिसको हम एडम एप्पल कहते हैं। लोग गौण लैंगिक लक्षण, गौण लैंगिक लक्षण कुछ लक्षण लड़के और लड़कियों को भिन्न रखने में, हाँ, गौण लैंगिक लक्षण कुछ लक्षण गौण लैंगिक लक्षण कुछ लक्षण लड़के और लड़की को भिन्न करने में मदद करते हैं। ऐसे लक्षणों को गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। जैसे युवावस्था में लड़कियों के स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल आने लगते हैं। लड़कियों के सीने पर भी लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों और लड़कियों के बगल का जांघों ऊपरी भाग और प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। ठीक है, ये उनके कुछ लक्षण है। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव के नीचे हम दबकर पीछे क्यों नहीं जाते, इसी कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है। ये बाहरी दबाव को संतुलित कर देता है। खिलाड़ी किलदार जूते क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए। स्पेक्स के कारण पैर व मैदान की सतह के मध्य घर्षण बढ़ जाता है और तथा सतह पर दौड़ना आसान हो जाता है। फिसलने का कोई भय नहीं रहता, इस कारण वो कीलदार जूते पहनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। कायांतरण एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के पैदा होने के अंडे से निकलने के बाद कोशिका की बढ़ोतरी से उस शारीरिक ढांचे में कम समय में बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने दिया गया है, अंडे आरंभी टेडबॉल, बाद का टेडबॉल, फिर वयस्क बन जाता है। ठीक है, हाँ, चित्र से स्पष्ट है कि मेढक के विकास के विभिन्न चरण, जिसमें 3 चरण है, अंडा, टेडबॉल लार्वा और वयस्क। ठीक है, मेढक में एक विशेष परिवर्तन गलफड़ों का फेफड़ों के परिवर्तन होना मेढक तथा रेशम कीट में कायांतरण होता है। किसमें होता है, रेशम कीट और मेढक के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। तोंबा ये तांबा लिखा हुआ। ठीक है, तांबा विद्युत का सुचालक होता है। रबड़ जो होता है वो हिंसालक होता है। रबड़ होता है असालक होता है। क्या होता है, असाल। आसूत जल वो होता है हिंसालक इन। एनोड धन टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको याद कर लेना है, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, किन्हीं 5 ध्वनि प्रदूषकों की सूची बनाइए। तो ध्वनि प्रदूषण, वाहनों का शोर, लाउड स्पीकर, विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, फेरी वाले जुलूस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन। ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ अपने कानों तक कैसे पहुंचता है, समझाइए। ठीक है, तो जब ध्वनि के कारण किसी माध्यम में कोई विक्षोभ उत्पन्न होता है तो ये किस विक्षोभ माध्यम के कणों में गति उत्पन्न कर देता है। ये कण अपने समीपवर्ती माध्यम के अन्य कणों में उसी प्रकार गति उत्पन्न कर देते हैं। ये प्रक्रिया इसी प्रकार माध्यम के अन्य कणों में फैलती जाती है और विक्षोभ हमारे कानों तक पहुंच जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए क्या होगा यदि 2 गुब्बारे को ऊनी वस्त्र से रगड़कर एक दूसरे के समीप समांतर लटकाया जाए तो गुब्बारे समान आवेश के कारण एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, यानी दूर हो जाते हैं। उपरोक्त प्रक्रिया 2 खाली रिफिलों के साथ करने पर दोनों रिफिलें आवेशित हो जाती है। ठीक है, आवेशित रिफिल को समतल लटके आवेशित गुब्बारे के समीप लाया जाए तो गुब्बारा रिफिल की ओर विपरीत आवेश के कारण आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, पॉलिथीन के साथ प्लास्टिक की रिफिल के साथ रगड़ा जाता है
तो पॉलीथीन और प्लास्टिक की रिफिल दोनों आवश्यक हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मानव नेत्र का नामांकित चित्र। तो पूरा चित्र दिया गया, कॉर्निया, आइरिस, पुतली, एक ह्यूमर, सिल्वरी, पेशिया, अंतबिंदु, पित्त बिंदु, रेटिना, कोराइड, लेंस, स्क्लेरोटिक। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परावर्तन के नियम बताइए। परावर्तन के नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे वाले जो निम्नतम प्रश्न है आपको स्वयं को करने। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संपर्क बल एवं असंपर्क बल में अंतर बताना। मशीनों में स्नेक का प्रयोग क्यों किया जाता है। शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है। वाटर स्टोरेज के लिए प्रयोग किए जाने वाले पाइपों में लीक से गुब्बारे बाहर निकलने का क्या कारण है। लोटनी घर्षण क्या है, समझाइए कि रोलर पर रखे सामान को खींचना सुविधाजनक होता है। बोलने पर हमारे शरीर का कौन सा भाग कंपित होता है। नाइट्रोजन शक्कर की सचित्र व्याख्या कीजिए। मानव नेत्र में नेत्र लेंस एवं जलीय द्रव के बारे में बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइजोपस ब्रेड मोल्ड का चित्र दर्शाइए। क्या इस सूक्ष्म जीव को सूक्ष्मदर्शी के बिना देखा जा सकता है। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसका कार्य बताइए। हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए, उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। यूनाराम के समय जननांगों में किस प्रकार के से विकास होता है। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको स्वयं को करने, याद कर लेना। परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। पूरा पेपर में उतर के साथ लेके आया हूँ, अपने दोस्तों को भी बताना है ताकि उसको भी आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो सके। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी बताना है, अपने छोटे भाइयों को बताना है, ताकि मैं हर क्लास के पेपर लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए वरदान होने वाले प्रश्न रहेंगे। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए धन्यवाद। पूरा पेपर रोक रोक कर याद कर लेना आपको। हाँ, आगे और एक और है, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक को बताना है और किशोरों को टीनेज क्यों कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टीनेज वाला। ठीक है, इसको याद कर